हुई है 6 महीने पहले मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया। 30 वर्ष की आयु में हमने उसे विदा कर दिया। तो मुझे जानना था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी, वो बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्वक है और वो हर चीज़ों में उपवास व्रत सब चीज़ करती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, राधे कृष्ण जी से सबसे मानती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अच्छा, और वो खुद जो मेरा भाई था वो खुद हनुमान जी का परम भक्त था और हर सोमवार को वो शिव जी के मंदिर, शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। तो ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और ये बहुत अचानक से ही हुआ कि हम शादी हो गई थी? जी, 1 साल हुई थी शादी को। शादी के 1 साल के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। मतलब पिछले साल उसकी शादी की, हम लोग जिस महीने में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसी साल उसी महीने में हम उसकी 10वीं 12वीं कर रहे थे। तो समझ नहीं आता कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सिर्फ 30 साल का था और एक ही भाई था, मेरे माँ बाप का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी, ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो, ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं जी, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया। जी। और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहाँ से आया वहाँ चला गया। जी। ये संसार, हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। जी गुरुजी। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने। जी जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ। भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी सुभद्रा। उनके बेटे को, अभिमन्यु को मार दिया जी महाभारत में। जी जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। जी उसकी याद जो जितने दिन था, बस उतने दिन का वो हमारा साथी था। जी नहीं है, अब वो हमारा नहीं है। अब उसकी याद हमें सताएगी, जी रुलाएगी, कष्ट देगी। जी इसलिए याद ना किया जाए। जितनी याद बेटे की, भाई की, अपनों की है, उतनी ही याद यदि भगवान की करें हम जी। सब, तो हम सबकी गति सुधर जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं गुरुजी, बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब आप होती ये है। पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी, ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी होगी। ये संसार है। जी देखो, पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी आपकी सदगति होगी, जी आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जी लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी सही है। इसलिए अब देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, जी दिन भर भजन करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कष्ट है ना किडनी फेल होने का। जी है, सही दिन कह भर रहे वो परेशान रहते हैं शरीर से। हैं। जी क्यों? उनके भजन का जो पुण्य है, जी। उनके भजन से उनका आगे का जीवन बनेगा, सदगति होगी, मोक्ष होगा उनका। जी। लेकिन जो उनका प्रारब्ध था, जी वो प्रारब्ध लेके आए थे, तो वो रोग भोगना पड़ रहा है। करेक्ट। आपके भजन से भी, आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा। लेकिन जो पाप हो चुके हैं, अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी गुरुजी। इसलिए संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क इतना है। संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। लेकिन वो बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े
तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी मलमूत्र की लंगोटी धुल रहे थे। अच्छा। भगवान जगन्नाथ जी। जी जी। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधवदास जी बोले कि प्रभु मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना, आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, आपको लंगोटी धुलना नहीं पड़ेगी। जी। तब भगवान बोले कि माधवदास मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, जो तुम्हारे हिस्से का कर्म है, प्रारब्ध है, वो बस जरा सा बचा है 15 दिन का। अच्छा। वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अभी मुक्त भी कर दूं तो उस 15 दिन का कष्ट भोगने के लिए आपको अगली बार फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा भोग के चलो, और फिर भी तुम्हारा वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो आज भी आपने देखा होगा जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। सही कह क्यों रहे हैं। पड़ते हैं? वो माधव दास जी की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ले रखी है। जी गुरु जी, राधे राधे। तो देखो, धन्यवाद। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर चुका है वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोग कर ही मिटेगा। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं पाप से बचो, पाप ना करो। आपका जो पुण्य है, जो आज का भजन है, इस भजन से आपकी आगे सदगति होगी, आपका आने वाला कल सुधरेगा, आने वाला मोक्ष मिलेगा, सदगति होगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। पर जो हो चुका था वो अब देखो बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी। क्या कर रही है? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मैं राम जप करती हूँ शाम को, तो मेरा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, और रात को सोती हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है, सही सो नहीं पाती हूँ, नींद नहीं आती है। तो दिमाग कहाँ चला जाता है? पता ही नहीं चलता, ऐसे लग रहा सो रही हूँ लेकिन दिमाग चलता रहता है। सुबह उठती हूँ लगता नहीं कि मैं सो पाई, राम जप करती हूँ तो मेरा ध्यान केंद्रित होता ही नहीं है। तो क्या उपाय करूँ इसका? क्या सोचते रहते हैं आप? अब पता ही नहीं गुरुजी, दिमाग चलता रहता है, वो याद नहीं रहती बातें। तो कहाँ जाता है चल चल के दिमाग? वही तो पूछ रहे हैं। घर में ही रहता है कि घर के बाहर जाता है कि गांव में घूमता है कि वृंदावन आता है? दिमाग जाता कहाँ है? ऐसे ही कोई कथाएं सुनते हो? हाँ, कथाएं आपकी सुनते हैं ना। कथाएं रेगुलर सुनिए, नाम जप रेगुलर कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम जप रेगुलर कीजिए, अपने आप आपका ध्यान लगेगा। नाम जप करिए और धीरे धीरे मन को अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के ठीक होगा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। देखो सब लोग बैठ जाओ भैया, आपके चरणों में कोटि आपके कोटि प्रश्न का प्रणाम। उत्तर देने के लिए हम देखो यहाँ बैठे हैं, पर आप बैठ जाइए। बैठेंगे ना व्यवस्था अच्छी दिखेगी। बोलो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, और खुश आपकी रहिए। मैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। क्योंकि आपके जैसा आज्ञाकारी और कल्याणकारी पुत्र हुआ। और आपके आश्रम में हमारी पोती का हम लोग जन्मदिन से आशीर्वाद लिया कल, अच्छा, लेकिन कल हमको माइक नहीं मिला, इसलिए आज हम बात करें। कोई बात नहीं। अब बताओ हम क्या सेवा और करें हम लोग आपकी? हम लोगों ने अन्नदान किया माताओं के लिए, और माताओं की व्यवस्था देख के बहुत खुशी हुई। आपने अपने बच्चे का जन्मदिन यहाँ वृद्ध माओ की सेवा के साथ मनाया, माओ को भोजन देकर मनाया। बहुत अच्छा किया आपने। भगवान आपको सुखी रखें। और आपने इन्हीं दुआओं से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है। और आपने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, उसके लिए तो हम कुछ, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत खुश बढ़िया। रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किस क्षेत्र में? प्रोग्रेस नहीं हो रही है गुरुजी। पढ़ाई में कि नौकरी पढ़ाई में में गुरुजी, कि मैं शादी जॉब- ब्याह में? कहाँ? गुरुजी मैं जॉब करता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं वो गलत चीजों में खर्च हो जाते हैं। शराब मैं पीते खुद को हो? नहीं, शराब बराबर नहीं पीता गुरुजी। सिगरेट? सिगरेट भी नहीं गुरुजी। फिर कहाँ पैसे जाते हैं? गुरुजी कोई गेम में मैं उसमें चले जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। कोई ऐप, मतलब जुआ का ऐप? हाँ तो जुआ खेलते हो आप? हाँ जी। कितने हार गए? क्या जी? कितना पैसा हार गए जुआ में? 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितना?
उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे? हाँ, कितना? 2.5 लाख रुपए वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ? नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद। तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते? गुरुजी उसमें कुछ पहले पैसे फंसे थे, उसको निकालने के चक्कर में हो गई। तो वो जुआ बना ही इसी प्लानिंग से है कि पहले आपको फंसाएगा फिर आपका लूटेगा। हाँ जी गुरुजी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार सेलिब्रिटी इसका प्रचार करते हैं जुआ का, और आप जैसी युवा पीढ़ी जिन युवाओं को तपाना चाहिए, शरीर को मेहनत करनी चाहिए, आप लोग जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। गुरुजी मेरा एक और सवाल था। पहले अब ये बताओ, जुआ खेलोगे कि नहीं? नहीं खेलेंगे गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चलो 2.5 लाख हार के अब नहीं खेलना। गुरुजी एक और सवाल था। अब ये बताओ, वो 2.5 लाख किसके जेब में गए? वो उसी की जेब में गई। जुआ बनाने वाले के ना? हाँ जी। हाँ, और आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला फिर गुरुजी। तो कब ये अक्ल आएगी युवाओं को कि जुआ खेल के क्यों बर्बाद होना है? जुआ का ऐप बनाने वाली कंपनियां कोई बेवकूफ थोड़ी है कि अपना पैसा तुम्हें दे देंगी। हाँ वो जी तो गुरुजी। तुमसे लूटने के लिए ऐप बनाए गए हैं। तुम पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ पाते, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं। समझ गए गुरुजी, अब नहीं खेलेंगे। चलो। गुरुजी एक और सवाल था। हाँ। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है? हाँ, ऐसा ही है कुछ। अच्छा, तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है, ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुंची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुंचाई है, हाँ। लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। गुरुजी बताओ कुछ सही है या गलत है, करना छोड़ दें, क्या करें? नहीं तो माँ बाप से पहले राजी मर्जी ले लो। यदि माँ बाप राजी मर्जी हैं दोनों के तो विवाह कर लेना। गुरुजी कास्ट अलग है। तो माँ बाप की राजी मर्जी है तो कर लेना, माँ बाप की राजी मर्जी हो तो मत करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के अपना काम करो।